मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारे हैंडसम मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम होता है जे। और यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स जे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, लेकिन जे सभी को इग्नोर कर कर एक रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसकी ब्राइड बैठी होती है जिसका नाम सूजी होता है। यहाँ पर जे सूजी को देखकर सोचने लगता है कि ये फोटो में अलग और सामने से तो बहुत अलग दिख रही है। फिर यहाँ पर हमें सूजी का पुराना वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी की मम्मा वेंटिलेटर पर होती है और यहाँ पर सूजी के पास उनको ठीक करने के ज़्यादा पैसे नहीं होते। तभी पीछे से एक आंटी आती है जो उसे पैसे ऑफर करती है, लेकिन उसके बदले में सूजी को उनकी बेटी बनने का नाटक करना होगा और जे से शादी करना होगा। यहाँ पर सूजी वो पैसा एक्सेप्ट कर लेती है। फिर सूजी जे को बोलने लगती है कि एक्चुअली मैं अभी बिना मेकअप के हूँ ना, तो विदाउट मेकअप मैं अलग दिखती हूँ और मेकअप के बाद मैं अलग दिखती हूँ। यहाँ पर जे सूजी को रेडी होने के लिए बोलता है और वहाँ पर टोनी नाम का एक लड़का आ जाता है जो बोलने लगता है मुझे मैडम ने आपको रेडी करने के लिए भेजा है। यहाँ पर टोनी सूजी को बहुत अच्छे से रेडी करने लगता है, वो तो उसके हेयर्स भी स्ट्रेट कर लेता है। इसके बाद में जे एक एंगेजमेंट रूम में खड़ा होता है जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स वेट कर रहे होते हैं उसके न्यू फियांसी का, और इतने में ही सूजी की एंट्री हो जाती है और सभी लोग सूजी को देखकर सोचने लगते हैं कि ये तो कितनी ब्यूटीफुल है। लेकिन बाजू वाले टेबल में ही एक और लड़की होती है जो सेम सूजी की तरह दिख रही थी जिसका नाम जिया होता है। और यहाँ पर जिया मन में सोचने लगती है कि इसका काम तो तमाम होने वाला है। इसके बाद में उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। फिर यहाँ पर वो बाहर आते हैं जहाँ पर जे उसकी मम्मा को बोलता है कि अपनी बेटी को समझा दो कोई भी उल्टे सीधे काम में ना फंसे, क्योंकि अब वो मेरी फियांसी है तो फिर मैं नहीं चाहता उसकी वजह से मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। यहाँ पर सूजी की मम्मा बोलती है कि अब टेंशन मत लो, मैं उसका ख्याल अच्छे से रखूंगी। फिर यहाँ से वो चला जाता है। तो फिर सूजी की मॉम यानी कि फेक मॉम उसे बोलने लगती है कि अब से तुम्हें वही करना है जो वो तुम्हें कहने के लिए कहेगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलते रहेंगे। इतने में ही एक बॉडीगार्ड आकर सूजी को बुला लेता है। सूजी के वहाँ से जाते ही जिया वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे सूजी मिल गई जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। यहाँ पर जिया उसे पूछने लगती है कि ये जो बात है वो क्या सच है। यहाँ पर उसकी मॉम बताने लगती है कि हाँ, इस फैमिली में जो कोई भी पहले वाले बच्चे से शादी करता है उसकी ब्राइड वेडिंग वाले नाइट पर हमेशा मरती है और ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा है। तो फिर जो भी जीव की पहली वाइफ होगी वो पक्का अपने वेडिंग वाले नाइट पर मरने वाली है, तो फिर उसके मरते ही मैं तुम्हें उसके साथ में स्विच कर दूंगी और फिर तुम जे के साथ शादी कर लेना और तुम पूरे प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन बनोगी। इसके बाद में सूजी जब कार में बैठती है तो फिर वहाँ पर जे बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। सूजी यहाँ पर डर जाती है तो जे बोलने लगता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हें पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैं तुम्हें वेडिंग वाला गिफ्ट दे रहा हूँ, जहाँ पर वो एक ब्रेसलेट उसे देता है। सूजी उस ब्रेसलेट को देखकर बोलने लगती है कि ये टूटा फूटा ब्रेसलेट तुम मुझे क्यों चिपका रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो ड्राइवर शॉक हो जाता है और सूजी को उस ब्रेसलेट की कीमत बताने लगता है। यहाँ पर सूजी शॉक हो जाती है और फिर भी वो ब्रेसलेट लेने से मना कर देती है, लेकिन यहाँ पर जे उसे ब्रेसलेट पहना देता है और सूजी मन में सोचने लगती है कि पैसे तो मुझे मिल ही रहे हैं, ये ब्रेसलेट का मैं क्या करूँगी। फिर यहाँ पे वो लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पर सूजी बहुत मज़े से लंच करती है, लेकिन हमारा जे तो कुछ खाता ही नहीं है और न जाने क्यों बार बार वो बाहर देख रहा था। इतने में वो वहाँ से मिस शी को जाते हुए देखता है तो फिर वो उनके पास चला जाता है जहाँ पे वो उसको अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पे वो मिस शी जो होती है वो उसकी वाइफ को जानती थी, तो वो बोलने लगती है कि जिया तुम पहले से कुछ ज़्यादा ही अलग नहीं दिख रही। तो फिर वो बोलने लगती है कि मेरा नाम सूजी है। तो फिर वो पूछती है कि तुम तो मिसेस ली की ही डॉटर हो ना। वो बोलने लगती है कि हाँ। तो बोलती है कि तुम बहुत अलग दिख रही हो। फिर पीछे से मेड बोलने लगती है कि आपने तो उसे 6 साल पहले देखा था, 6 साल के बाद तो इंसान बदल ही जाते हैं ना। फिर यहाँ पर जे बोलता है कि मैं आपसे बहुत टाइम से मिलना चाह रहा था कोलैबोरेशन के लिए, लेकिन आप हमेशा मेरा कोलैबोरेशन रिजेक्ट कर देती हो, लेकिन आज फाइनली मैंने आपको देख लिया है। यहाँ पर से मिस शी उसे बहाना देकर जाने वाली थी, लेकिन वो सूजी के हाथ में एक ब्रेसलेट देती है और ये ब्रेसलेट उसके हस्बैंड ने बनाया होता है जो उसने अपनी वाइफ के लिए बनाया था एज अ टोकन ऑफ लव। और इसके लिए जानबूझकर जे ने
सूजी के हाथों में उसे पहनाया था ताकि वो देखकर मिस्ट्री इम्प्रेस हो जाए और उसके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हो जाए। और ठीक वैसा ही होता है। यहाँ पर वो लोग जाने लगते हैं तो सूजी को गुस्सा आता है। वो जे को वो ब्रेसलेट निकाल कर देने लगती है और बोलती है कि तुम तो मेरा यूज़ कर रहे हो। और जैसी वो वहाँ से जाने लगती है वो गिरने वाली थी, लेकिन जय उसे संभाल लेता है। लेकिन इसी के साथ उन दोनों की किस भी हो जाती है। इसके बाद में हम उन्हें उनके घर के बाहर देखते हैं जहाँ पर सूजी जे के बालों में से कुछ निकालने वाली थी, लेकिन जे डर जाता है और उसे किस वाली बात याद आने लगती है जहाँ पर सूजी ने उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था। इसके बाद में वहाँ पर शीन आ जाती है और शीन बोलने लगती है कि ज़रा मैं भी तो देखूं कि मेरे जे को किसने मुझसे छीन लिया। और यहाँ पर सूजी मन में बोलने लगती है कि ये कितना ज़्यादा नौटंकी कर रही है। इसके बाद में वो लोग अंदर चले जाते हैं फैमिली के साथ लंच करने के लिए। इसके बाद में वहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मैं और जे तो बचपन से ही फ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज है। यहाँ पर वो सूजी को बहुत ज़्यादा चढ़ाना चाहती थी और जेलस फील करवाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर सूजी भी कम नहीं। सूजी बोलना शुरू कर देती है कि अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों जया पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर बाद में वो उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर जे भी अपनी मॉम और डैड को बोलता है कि हाँ, मैं जल्द से जल्द सूजी से शादी करना चाहता हूँ, तो हम सबसे आने वाले दिन का डेट फिक्स करते हैं। और यहाँ पर सभी लोग डेट फिक्स करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जे की मॉम बोलने लगती है कि भले ही मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा वेडिंग प्रिपेयर करूँगी। इसके बाद में जे सूजी को पाइनएप्पल खाने के लिए देता है। यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि सूजी को तो पाइनएप्पल से एलर्जी है, तो फिर ये कैसे खा रही है। इसके बाद में जब वो लोग बाहर होते हैं तो फिर शीन सूजी को पूछती है कि तुम्हें तो पाइनएप्पल से एलर्जी है, तुमने पाइनएप्पल कैसे खाया। यहाँ पर सूजी बोलती है कि मुझे कब से पाइनएप्पल से एलर्जी होने लगी। तो फिर उसे याद आता है कि शायद से मैडम की जो रियल बेटी है उन्हें एलर्जी है करके। तो फिर वो बहाने मारने लगती है कि अगर मैं पूरा पाइनएप्पल खाऊंगी तब जाके मेरे को एलर्जी होगी, ऐसे नहीं होती। और यहाँ पर जे उसका आंसर सुनकर हंसने लगता है। यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। इतने में एक मेड आती है जो वाइन लेकर जा रही थी और यहाँ पर शीन उस वाइन को लेकर सूजी के ऊपर गिराने वाली थी, लेकिन इतने में जे बीच में आ जाता है और सूजी को बचा लेता है और बहुत रोमांटिकली उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर शीन उन दोनों को देखकर जेलस फील कर रही थी। फिर यहाँ पर सूजी एक कमरे में जाती है जहाँ पर वो एक दादी माँ को देखती है जो उसके हाथों में चाकू होता है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। फिर कैसे कैसे तो वो उसे वो चाकू रखने के लिए बोलती है। फिर वहाँ से वो ग्रैनी भागने लगती है। यहाँ पर सूजी भी उनके पीछे भागती है। फिर बाद में वो ग्रैनी गिरने वाली थी और ये सारी चीज़ें देख पा रहा था हमारा जय। और यहाँ पर सूजी उस ग्रैनी को गिरने से बचा लेती है और उसे खुद को चोट लग जाती है। यहाँ पर ग्रैनी गुस्से में आकर सूजी के हाथ को बाइट कर लेती है। फिर वहाँ पर जय भागता हुआ आता है जो अपनी ग्रैनी को बेडरूम तक लेकर जाता है और उन्हें सुलाने लगता है। फिर बाद में वो सूजी से माफ़ी मांगता है और बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी ग्रैनी पहले से ही थोड़ी सी मेंटली रिटार्डेड है। हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें वापस से इस लाइफ में लाने की, लेकिन वो फिर भी कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। यहाँ पर सूजी उसे कोई बात नहीं बोल के बात टाल देती है। इसके बाद में जय उसके लिए मेडिसिन लेने चला जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से उसी ग्रैनी नींद में चिल्लाने लगती है। तो फिर सूजी उन्हें देखकर सोचने लगती है कि मेरी मॉम का क्या होगा, वो भी तो हॉस्पिटल में बीमार है। क्या लीन की फैमिली मेरी मॉम का जैसे ख्याल रख रही होगी या फिर नहीं। और ये सारी बातें सोच कर बेचारी वो रोने लगती है। यहाँ पर जैसे ही वो रूम में आता है तो फिर वो सूजी को देखता है जो उसी ग्रैंडमा के साथ सो रही थी और उसे ऐसा देख जय मन में सोचने लगता है कि अब तक मैं जितनी भी लड़कियों को मिला हूँ तुम उन सब लड़कियों में से अलग हो। फिर यहाँ पर सूजी जय को बोलने लगती है कि मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर जय उसे बोलता है कि मैं तो बस मेरी ग्रैंडमा की मदद कर रहा था, ना कि तुम्हारी हेल्प। और यहाँ पर धीरे धीरे करके जय अपने शर्ट के बटन्स खोलने लगता है, जहाँ पर सूजी बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है और उसे बटन्स वापस बंद करने के लिए बोलती है। फिर जय बोलने लगता है कि नाटक करना बंद करो, मुझे भी पता है तुम्हें मुझे ऐसे देखकर कितना अच्छा लग रहा है। फिर वो उसे एकदम अपने करीब ला देता है, जहाँ पर सूजी उसे पंच मार देती है नाकों पर और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद में हमें पुराना वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूजी उस स्टोर रूम में जाती है तो फिर पीछे से शीन उसकी ग्रैंड मॉम के हाथ में वो चाकू दे देती है और हमें पता चल जाता है कि आखिर ये सारी चीज़ों के पीछे शीन का हाथ है। उसने जानबूझकर ऐसा किया
ताकि सूजी डरकर यहाँ से भाग जाए। इसके बाद में जय अपने असिस्टेंट के साथ बात करता है रात के इंसिडेंट के बारे में, जहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि आपकी ग्रैंडमा तो अकेली थी, लेकिन कुछ मेड ने शीन को भी वहाँ पर देखा था। इसके बाद में जय देखता है सूजी को, जहाँ पर सभी मेड्स और ग्रैंडमा उसे चीयर कर रहे होते हैं और सूजी ट्री में से वो काइट को निकाल रही थी। जय यहाँ पर गुस्से में आकर उसे उतरने के लिए बोलता है, लेकिन सूजी उतरती नहीं और वो अपनी ग्रैंडमा को काइट दे देती है और उसकी ग्रैंडमा वो काइट को लेकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर शिन बहुत ज़्यादा चिढ़कर वहाँ से रोते हुए जाने लगती है। तो फिर यहाँ पर जय बोलता है कि रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वो यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे निकलोगी। हम भले ही बचपन से एक साथ रहे हैं, मुझे तुम बहुत प्योर हार्टेड लगी, लेकिन तुम मेरी ग्रैंडमा का फ़ायदा उठाना चाहती हो। यहाँ पर सूजी उसे बोलने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। यहाँ पर जय उसे क्लियरली बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मेरी फियांसी ऑलरेडी है, मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड लेकर आऊंगा। और यहाँ पर शीन रोते रहती है, सूजी भी उन्हें देख लेती है और यहाँ पर जय सूजी को देखकर उसके पीछे भागने लगता है। यहाँ पर जिया अपनी मॉम को सूजी के फोटो बताने लगती है और कहती है कि न जाने ही कैसी कैसी हरकत कर रही है। तो फिर जिया की मॉम बोलने लगती है कि जाओ और सूजी को यहाँ पर लेकर आओ, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट बताने लगती है कि सूजी तो माउंटेन साइड पे गई है। और यहाँ पर जिया भी बोलने लगती है कि मुझे भी वहाँ पर जाना होगा। इसके बाद में वो लोग माउंटेन के साइड जाते हैं। जय उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। सूजी उसे बोलने लगती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आई हूँ, तुम तो मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आए हो। इसके बाद में वो उसे पूछता है कि अच्छा बता भी दो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ पर सूजी उसे बताने लगती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ठीक नहीं है और जब मेरी ग्रैंडमा नहीं ठीक थी तो फिर मैं इसी माउंटेन पर आया करती थी मेडिसिन हर्ब लेने के लिए और यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ है। यहाँ पर जय उसकी बातों में विश्वास नहीं करता। तो फिर सूजी बोलती कि काम करो, तुम यहीं पर रुको, तुमसे इतना बड़ा भार चढ़ा नहीं जाएगा। दूसरी ओर झाड़ियों में से हम शीन को देखते हैं, जो दो गुंडों को बोलती है कि कैसे भी करके इसे इस दुनिया से उठा लो, तो फिर मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपीस डाल दूंगी। यहाँ पर सूजी वो मेडिसिनल हर्ब्स लेने लगती है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है गुंडे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी ओर से जिया भी आती है, जो वो बॉक्स देखती है जिसमें वो मेडिसिनल हर्ब बोलते हैं, तो फिर वहाँ से चली जाती है सूजी को ढूंढते हुए। इसके बाद में जय नोटिस करता है कि अभी तक सूजी आई क्यों नहीं है। दूसरी ओर सूजी होश में आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों गुंडे उसका फायदा उठाने वाले थे और ये सारी चीजें शीन अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। इतने में ही जैसे ही वो लोग अपने कपड़े निकालने लगते हैं, जय वहाँ पर आ जाता है और वो सूजी को बचा लेता है। फिर यहाँ पर शीन पीछे एक और सूजी को देखती है और वो डर जाती है। यहाँ पर जिया शीन के सर पर ही मार देती है और शीन वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर जय उन गुंडों को बहुत मारता है और अपने गार्ड्स को उन्हें वहां से ले जाने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर हम सूजी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर जय उसे बोलता है कि मस्ती करने की बजाय थोड़ा दिमाग भी यूज कर लिया करो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। यहाँ पर सूजी उसे थैंक यू भी बोलती है, लेकिन साथ साथ सॉरी भी बोलती है। यहाँ पर जैसे ही जय वहाँ से चला जाता है, वहाँ पर जिया आ जाती है और जिया आते ही सूजी का गला दबाने लगती है। जय वापस से अपने रूम में कुछ लेने के लिए आता है, तो फिर सूजी डोर ओपन ही नहीं कर रही थी। फिर यहाँ पर जय डोर को तोड़ देता है। फिर वो सूजी को पूछने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पीछे से जिया जा रही होती है। जय जिया को देख नहीं वाला था, लेकिन इतने में सूजी जय को किस करने लगती है। यहाँ पर जय तो शर्मा जाता है और सूजी को कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद में वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पे सूजी बहुत खुश होती है, क्योंकि उस मेडिसिनल हर्ब की वजह से जय की ग्रैंडमा की तबीयत और भी ज़्यादा ठीक हो रही थी। इसके बाद में सूजी जब बाहर आती है तो उसी घर में उसके मिलने के लिए जिया की मम्मा आ जाती है, जहाँ पर वो उसे चमाट मार देती है और उसे बोलने लगती है कि मेरी बेटी अगर यहाँ पर होती तो ऐसे नौकरों वाले काम बिल्कुल नहीं करती। यहाँ पर सूजी उसे बोलती है कि क्या अब अपने घर पे मैं वापस जा सकती हूँ, क्योंकि जिया तो वापस आ गई है। फिर यहाँ पर उसकी मामा से बोलने लगती है कि नहीं, जिया अपने घर से वापस भाग गई है तो तुम्हें तब तक नाटक करना होगा। और यहाँ पर वो उसे फाइल्स देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी मम्मा के लिए एक अब्रॉड में ऑपरेशन फिक्स किया है, जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला है, एंड वो ऑपरेशन तभी हो सकता है जब तुम मेरा ये काम करोगी। और यहाँ पर वो उस फाइल को जय की फाइल के साथ में स्विच करने को बोलती है। यहाँ पर सूजी उस फाइल्स को देख रही होती है, इतने में उसे कॉल आ जाता है शीन का,
जहाँ पर शीन उससे चाय पीने के लिए बुला रही थी। सूजी वहाँ से दूर से ही देख लेती है कि शीन तो अपनी क्लासमेट्स के साथ बैठी है, तो लगता है ये मेरी बेइज्जती आज तो करवा कर ही रहेगी। इसके बाद में सूजी वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर चारों के चारों आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को कॉल करो और हमें एक डिनर के लिए लेकर जाओ। और यहाँ पर शीन मन में बोलती है कि जे तो कभी नहीं आएगा। फिर बाद में सूजी डरते हुए अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है, तो फिर यहाँ पर जे तो उसे बोल देता है कि मैं बिजी हूँ। यहाँ पर फिर शीन सबको बोलने लगती है कि वो अपनी वाइफ की बुलाने पर क्यों आएगा जब वो अपने डैड की बुलाने पर भी नहीं आता। इसके बाद में वो लोग बाहर जाने लगते हैं, तो फिर बाहर जय खड़ा होता है और वो सूजी को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। इसके बाद में वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पे जय उसे पोर्क कटलेट कट करके देता है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स बोलने लगती है कि तुम कितने केयरिंग हस्बैंड हो, और यहाँ पर जय स्माइल करने लगता है। इसके बाद में सूजी का हैंकरचिप नीचे गिर जाता है, तो वो जैसे ही उसे लेने जाती है वो देखती है कि शीन अपने पैरों से जय के पैर को टच कर रही है। और यहाँ पर सूजी को गुस्सा आने लगता है कि ये दोनों के दोनों तो एकदम एंटिक पीस है। फिर यहाँ पर सूजी गुस्से में बोलती है कि मुझे घर जाना है। फिर सभी लोग घर जाने लगते हैं और जाते टाइम सूजी गुस्से में जय को बोलती है कि तुम तो बहुत बड़े चालाक हो, हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। यहाँ पर जय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर सूजी बोलने लगती है कि मैंने टेबल के नीचे सब कुछ देखा। यहाँ पर जय नील डाउन होकर बोलता है कि क्या तुम्हें जेलस फील हो रही है। यहाँ पर सूजी गुस्से में आगे चली जाती है, जहाँ पर वो टैक्सी को ढूंढती है। फिर बाद में जय अपनी कार लेकर आता है और बोलता है कि चुपचाप इसमें बैठ जाओ वरना उठा के घर लेकर चला जाऊंगा। इसके बाद में सूजी जय का और शीन का पीछा करने लगती है और बोलने लगती है कि देखा कितने प्यारे लवर्स है ये लोग, और ये लड़का मुझे झूठ बोल रहा था। इसके बाद में वो लोग विला में चले जाते हैं। सूजी सोचने लगती है कि सुबह सुबह आखिर कौन विला में जाता है। फिर यहाँ पर उसे डर्टी डर्टी थॉट्स आने लगते हैं कि कहीं ये दोनों आपस में मेकआउट तो नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर सूजी ग्लास बार से सब कुछ देख रही थी, लेकिन यहाँ पर जय तो सुबह से लेकर रात तक बस बुक ही पढ़ रहा था। फिर अचानक से जय कहीं गायब हो जाता है और जय खड़ा होता है उसके पीछे एक बड़ी सी गन लेकर और उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद में सूजी जय को समझाने लगती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। यहाँ पर जय उसे बोलने लगता है कि झूठ मत बोलो, सुबह से तुम मेरा पीछा कर रही हो, मैं सब कुछ नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ पर जय उसे सारे फोटोज डिलीट करने के लिए बोलता है और उसे भाषण देने लगता है। सूजी यहाँ पर खड़ी होकर बोलने लगती है कि ठीक है मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं फोटोज डिलीट कर दूंगी। और यहाँ से वो जाने लगती है, तो फिर जय उसे वापस से सोफा पर बिठाता है और उसे बोलता है कि जिस काम के लिए यहाँ पर आई हो वो काम तो कर लो। यहाँ पर सूजी कंफ्यूज हो जाती है, तो जय उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सूजी यहाँ पर तो उसे वापस से पैर से मार देती है, जहाँ पर जय को भी गुस्सा आ जाता है। फिर सूजी एक बार फिर से उस रास्ते पर आकर अटक जाती है जहाँ पर उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो वो रिटर्न घर आ जाती है और जय को बोलने लगती है कि मुझे लग रहा था तुम्हें भूख लगी होगी, तो मैं तुम्हें ऐसा भूखा कैसे सोने दूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। फिर यहाँ पर सूजी कुकिंग करने लगती है और यहाँ पर वो लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर जय उससे पूछता है कि न जाने क्यों तुम मुझे सूजी जैसी लगती ही नहीं हो, क्योंकि सूजी तो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसे खाना बनाना कैसे आता होगा। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि मैंने फूड शोज को देखकर ये सब सीखा है। इसके बाद में सूजी बोलती है कि खाना मैंने बनाया, कटिंग मैंने की, तो अभी तुम्हें डिशेस धोने चाहिए। यहाँ पर जय बोलता है कि मैं क्यों धो, मैं तो सीईओ हूँ। यहाँ पर सूजी उसे देखने लगती है, तो फिर जय उठता है और जानबूझकर उसके कपड़ों पे पानी गिरा देता है। फिर यहाँ पर सूजी अपने कपड़े धो रही थी, अब बोल रही थी इतना बड़ा विला है फिर भी इस विले में वॉशिंग मशीन नहीं है। यहाँ पर सूजी कुछ लेने के लिए जाती है, तो फिर उसका पैर एक सोप से फिसल जाता है, जहाँ पर उसे लग जाती है और वह हिल भी नहीं पा रही थी। फिर जय वहाँ पर आता है जो उसे ऐसे देख लेता है, जहाँ पर सूजी जय को देखकर चिल्लाने लगती है। फिर जय उसे एक शर्ट देता है, जहाँ पर वो सूजी को देके जा रहा था। सूजी उसे बोलती है कि अपनी नजरें ऊपर करो, तुम्हारी नजरें कहीं और ही जा रही है। फिर यहाँ पर सूजी जय को बोलती है कि जाओ और लाइट्स को ऑफ करो ताकि मैं चेंज कर सकूं। यहाँ पर जय जैसे लाइट ऑफ करता है, रिटर्न आते टाइम उसका पैर उस सोप पे लग जाता है और वो भी ठीक वैसे ही गिरने वाला था और शायद सूजी को किस भी करने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को पकड़ लेता है। और यहाँ पर शीन आ जाती है जो उन दोनों को इस तरीके से देखकर रोने लगती है। इसके बाद में सूजी और जय दोनों हॉस्पिटल में सो रहे होते हैं, तो फिर बाहर बैठी हुई शीन चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। इसके बाद में सूजी जय को देके जा रही थी। फिर जय जैसे ही अपनी आंखें खोलता है सूजी मर जाती है
और यहाँ पर जय हंसने लगता है और ये सारी चीज़ें शीन देख रही थी। तो शीन अंदर हक के बोलने लगती है कि दोनों के दोनों जागे हो, सोने का नाटक बंद करो। इसके बाद में वो लोग उठते हैं, जहाँ पर सूजी जय से पूछती है कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ड्रेसअप होकर आई, आखिर तुम कल रात कर क्या रहे थे। यहाँ पर जय कल रात की बात को याद करके हंसने लगता है और शर्माने भी। फिर शीन को लगने लगता है कि कहीं ये लोग कुछ और ही तो नहीं कर रहे थे। फिर एक बार फिर से वो रोना शुरू कर देती है। यहाँ पर शीन जब वॉशरूम में होती है तो वो सोचने लगती है कि सूजी जैसे नहीं लगती, कुछ तो दाल में काला है। इसके बाद में सूजी अपनी एक फ्रेंड से मिलती है जो कि उसकी बेस्टी होती है और वो उसे पोस्टर देती है और बोलती है कि इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें ये वॉच गिफ्ट में मिल सकता है। फिर यहाँ पर सूजी सोचने लगती है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, वो तो अपने जय को कुछ ना कुछ गिफ्ट कर सकती है। और ये सारी चीज़ें शीन देख रही थी और यहाँ पर वो पार्टिसिपेशन में चली जाती है, जहाँ पर कॉम्पिटिशन में उन्हें केक खाना होता है। और यहाँ पर सूजी बहुत अच्छे से केक खाने लगती है, जहाँ पर शीन उसका वीडियो निकालती है और बोलने लगती है कि अब देखना मैं तुम्हारी बेइज्जती कैसे करती हूँ। और बाजू में से ही जय जा रहा होता है जो उसे देख लेता है। यहाँ पर सूजी उसे देखती तो है लेकिन अपना मुंह छुपा लेती है, फिर अपने मुंह पर केक लगा लेती है और उसे लगता है कि जय को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे वो जय की कंपनी के यहाँ पर जाती है वो उससे बात करने लगती है। यहाँ पर जय उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे वो वीडियो दिखाने लगता है और बोलने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, इसके लिए तुम्हें चौकन्ना ना रहना होगा। तुम्हारे सारे एक्शंस, वर्ड, सारी चीज़ें लोग नोटिस करेंगे और उसका इम्पैक्ट मेरी कंपनी पे होगा। यहाँ पर सूजी वो वॉच दिखाती है तो फिर जय गुस्से में उस वॉच को फेंक देता है। सूजी इसके बाद में रोने लगती है और बोलती है कि मुझे तो बस तुम्हें वॉच गिफ्ट करना था, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर यहाँ पर वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर वह अकेले बेंच पर होती है तो एक बुढ़ा आदमी आ जाता है उसे छेड़ने के लिए। यहाँ पर सूजी उसे लात मार देती है और पीछे से वो जय को देखती है जो पत्थर उठाकर खड़ा था सूजी की मदद करने के लिए। इसके बाद में जय उसके बैक पॉकेट के अंदर कार्ड डाल देता है। यहाँ पर वो उसे ड्रॉप करता है, जहाँ पर शीन भी उसे देखती है। इतने में ही वहाँ पर जिया आ जाती है और सूजी को थप्पड़ मारने वाली थी और उसे बोलने लगती है कि इस फालतू कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर तुमने तो मेरी इमेज ही डाउन कर दी है। यहाँ पर जिया उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि तुमने मुझे खरीद के नहीं रखा है, तुम मुझे पैसे दे रही हो और उसके बदले में मैं तुम्हारी ब्राइड बनने की नाटक कर रही हूँ, और अगर इतना ही फिक्र है तो फिर खुद यहाँ पर आ जाओ और ब्राइड बन जाओ। लेकिन यहाँ पर जिया चली जाती है और ये सारी चीज़ें शीन अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और शीन को सूजी की सच्चाई पता चल गई। यहाँ पर शीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन एक स्कूटी आकर उसे टक्कर मार देती है, जहाँ पर उसे पुरानी बात याद आने लगती है कि जब वो पहाड़ों में थी तो फिर वहाँ पर जिया ही थी जिसने उसके सर पर मारा था। साथ ही साथ में उसका फ़ोन भी टूट जाता है। यहाँ पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसकी शादी की डेट पूछने लगते हैं। तो फिर जय उन्हें नेक्स्ट वीक बता देता है और शीन के असिस्टेंट आती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि फ़ोन में जो डेटा है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि अगर उसने ऐसे सब कुछ जय को बताया तो जय तो उस पर विश्वास ही नहीं करेगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सूजी जय से जब बात कर रही होती है तो सूजी की बेस्टी यहाँ पर आ जाती है और वो उसे इस अटायर में देखकर शॉक हो जाती है। तो फिर सूजी उसे वहाँ से जाने के इशारे करने लगती है। फिर यहाँ पर सूजी और उसकी बेस्टी आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर सूजी उसे उसकी लाइफ की कहानियाँ बताती है और उसकी बेस्टी बोलने लगती है कि तुम तो बड़ी हार्डशिप से गुजरी हो। यहाँ पर वो लोग एक क्रिस्टल के पेंडेंट के बारे में बात कर रहे थे जो एक नेकलेस होता है, और यहाँ पर उसकी बेस्टी को वो नेकलेस देखना था, लेकिन वहाँ पर कुछ कम लोग ही जा सकते हैं। तो फिर सूजी उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अरेंजमेंट्स कर दूंगी, लेकिन तुम उसे दूर से ही देखना, इसके करीब मत जाना। फिर यहाँ पे सूजी, शीन और जय वो सभी लोग उस पेंडेंट को देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सूजी और जय जाने लगते हैं शीन वहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है कि वो पेंडेंट गायब हो गया है, और यहाँ पर वो सूजी पर शक करने लगती है। यहाँ पर जय बोलता है कि जब तक हमें रिजल्ट्स और फुटेज नहीं मिल जाते तब तक हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इसके बाद में सूजी सोचने लगती है कि आखिर वो नेकलेस कहाँ जा सकता है। इतने में ही उसकी बेस्टी आ जाती है जो उसे वो नेकलेस देने लगती है और उसे माफ़ी मांगती है, और ये सारी बातें शीन सुन लेती है। तो फिर सूजी उस नेकलेस को अपनी जगह पे वहाँ पर रखने के लिए जाती है जहाँ पर शीन ने ऑलरेडी कैमरा फिट किया था, और ये सारी चीज़ें कैमरे में कैप्चर हो जाती है और शीन चालाकी से जाकर जय को ये सारी चीज़ें बता देती है।
यहाँ पर जय को गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में जय और सूजी बात करते हैं तो जय बोलने लगता है कि नेकलेस हमें वापस मिल गया, वो बॉक्स में ही था। यहाँ पर सूजी खुश होने लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं बताती। यहाँ पर जय को गुस्सा आने लगता है कि सूजी उसे बिट्रे कर रही है और उसे झूठ बोल रही है। फिर यहाँ पर जय उसे वो वीडियो बताता है और बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो और तुम मुझे झूठ बोलने लगी हो। तुम अगर मुझे सारी चीज़ें बता देती तो फिर मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला है। यहाँ पर सूजी उसे एक्सप्लेन करना चाहती है लेकिन जय गुस्से में उसे वहाँ से भेज देता है और बोलता है कि वापस कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। यहाँ पर जय बहुत फटाफट लैपटॉप में कुछ तो टाइप कर रहा था और यहाँ पर शीन उसे डिस्टर्ब किए जा रही थी। फिर बाद में जय उसे बोलता है कि मुझे मेरी एंगेजमेंट तोड़नी है, तो फिर मैंने ये ऑफिशियल लेटर बनाया है, इसे चेक कर कर अपलोड कर दो। यहाँ पर शीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है लेकिन इतने में ही सूजी की बेस्टी वहाँ पर आती है और बोलती है कि सूजी ने वो नेकलेस नहीं चुरा है, वो नेकलेस मैंने लिया था अपने हाथों में देखने के लिए। फिर यहाँ पर हम सूजी को देखते हैं जो रास्ते पे खड़े होकर एक बार फिर से टैक्सी का वेट करती है जहाँ पर उसे टैक्सी मिलती ही नहीं है। इतने में ही जय वहाँ पर आ जाता है तो सूजी जय को उसका ब्लैक कार्ड देकर बोलने लगती है कि मैंने इसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। यहाँ पर जय उसे माफ़ी मांगकर बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारी बेस्टी ने आकर सब कुछ बता दिया लेकिन तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया। फिर यहाँ पर सूजी उसे गुस्से से देखती है और बोलने लगती है कि अगर तुमने मुझे बोलने का मौका दिया होता तब जाके मैं तुम्हें कुछ बता पाती ना, लेकिन तुमने तो मुझे वहाँ से जाने के लिए ही बोल दिया, वो भी इतने गुस्से में। यहाँ पर सूजी गुस्सा होकर जाने लगती है तो फिर जय उसे रोकने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने आज तक किसी से भी इतनी माफ़ी नहीं मांगी है लेकिन मैं तुमसे ज़रूर मांगना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ होकर मत जाओ। फिर यहाँ पर वो लोग एक कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर जय सूजी का फेवरेट वाला पेस्ट्री मंगाया होता है। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि तुमने सॉरी बोल दिया वही बहुत है, पेस्ट्री मंगाने की क्या ज़रूरत थी। जय फिर बाद में बोलने लगता है कि अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा तो फिर हम एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा सकते हैं। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि तुम इतने ज़्यादा शक क्यों करते हो, तुम किसी पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर जय अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है जहाँ पर उसके डैड बहुत अमीर हुआ करते थे लेकिन एक बार उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस पड़ा जिस वजह से उनकी खुद की फैमिली, खुद के फ्रेंड्स ने उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ पर उसकी मॉम को भी उसे छोड़कर जाना पड़ा जहाँ पर एक मेड उसका ध्यान रखती थी और उस मेड ने उसे किडनैप कर लिया था और वो उसे मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसके डैड और पुलिस ने आकर उसे बचा लिया था। तब से जय ने किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं तुम पर ट्रस्ट करने लगा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा ट्रस्ट कभी भी ब्रेक करो या फिर मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी भी ब्रेक करूँ। इसके बाद में सूजी का एक हॉलीडे होता है जहाँ पर वो अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में बाहर घूमने निकल जाती है और रात का समय हो जाता है तो फिर जय उसके घर के बाहर होता है और उसके लिए केक लाया होता है और वो सोच रहा था कि आखिर वो अंदर कैसे जाए। दूसरी ओर सूजी उसे देख लेती है तो फिर वो पीछे वाले वॉल से कूदने लगती है जहाँ पर उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और जय का कॉल आने लगता है। जय उसे कॉल कर रहा था और जय सोचने लगता है कि ये रिंगटोन कहीं आसपास ही सुनाई दे रहा है। फिर जैसे ही वो पास में जाता है वो सूजी को उस दीवार को चढ़ते हुए देखता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। सूजी बोलती है कि मेरी ये लेट नाइट एक्सरसाइज है, 2 मिनट मुझे करने दो, मैं नीचे आती हूँ। इसके बाद में वो नीचे उतरती है जहाँ पर वो जय को अपना केक देती है। फिर जय भी उसे लाया हुआ केक देता है। यहाँ पर जय सूजी को बोलने लगता है कि न जाने क्यों तुम मुझे सूजी लगती ही नहीं हो, क्योंकि तुम कितनी आम इंसान की तरह अपना दिन गुजारती हो। यहाँ पर सूजी बोलती है कि मैंने एक नया शौक पाल रखा है कि मुझे आम इंसान की तरह जीकर देखना है। तुम्हें पता है ना हम अमीरों के कितने शौक होते हैं। इसके बाद में सूजी वो केक खाती है और सूजी को वो केक बहुत पसंद आता है। यहाँ पर वो पूछते हैं कि आखिर ये केक तुम्हें कितने में मिला, तो फिर वो बोलने लगता है कि मुझे ये केक तो बस 5800 में मिला। यहाँ पर सूजी उसका प्राइस सुनकर शॉक हो जाती है और मन में बोलने लगती है कि यही फ़र्क होता है एक अमीर में और एक गरीब में। इसके बाद में वो उसे केक ट्राई करने को बोलती है। यहाँ पर जय बोलता है कि नहीं, मैं इतना स्वीट नहीं खाता, मैं घर जाकर खाऊंगा। इसके बाद में वो ऑफिस में होता है तो चेक करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और जैसे ही वहाँ पर कोई नहीं होता वो फटाक से केक खाने लगता है। इतने में वहाँ पर एम्प्लॉय आ जाता है जो उसे देखकर शॉक हो जाता है और बोलने लगता है कि मैंने तो कभी आपको स्वीट्स खाते हुए नहीं देखा, तो फिर आज अचानक से। फिर वो उसे बताने लगता है कि मेरी वाइफ ने मेरे लिए लाया है,
तो मुझे इसे खाना ही पड़ेगा ना। दूसरी ओर शीन उसे देखकर जेलस फील करने लगती है। यहाँ पर शीन सूजी की बेस्ट फ्रेंड को जाके बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, तो ये कार्ड लो और अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी तो उस दिन यहाँ पर आ जाना, जिससे तुम्हें भी बहुत प्रॉफिट होगा और मैं तुम्हें बड़ी सी कंपनी में जॉब दिलवाऊंगी। यहाँ पर उसकी फ्रेंड सोचने लगती है। फिर वो बर्थडे वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर सभी लोग होते हैं और इतने में एंट्री होती है जे की और सूजी की, जहाँ पर सभी लोग उन्हें देखकर उनकी तारीफ करने लगते हैं और उन्हें क्यूट कपल्स बुलाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शीन आकर बोलने लगती है कि सूजी, मैंने सुना है तुमने नेशनल लेवल पर वायोलिन प्ले किया है, तो फिर क्यों ना तुम एक बार फिर से वायोलिन को प्ले करो और सभी को बता दो कि तुम कितनी बड़ी वायोलिन प्ले करने वाली हो। यहाँ पर सूजी को डर लगने लगता है क्योंकि उसे ये आता ही नहीं है। फिर यहाँ पर उसकी जो बेस्टी होती है वो जानबूझकर उसके ऊपर वाइन गिरा देती है और बोलने लगती है कि ये ड्रेस तो खराब हो गई, अब उसे घर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर शीन बहुत चालाक होती है। वो बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, मैंने फिटिंग रूम में एक एक्स्ट्रा ड्रेस रखी है, तो फिर सूजी वो पहनने के लिए जा सकती है और वापस आकर वायोलिन बजा सकती है। यहाँ पर तो सूजी की मम्मा भी होती है, यानी कि जिया की मॉम, जो ये सारी चीजें देख रही होती है। और यहाँ पर सूजी जब फिटिंग रूम में होती है तो वो सोचने लगती है कि आखिर वो क्या करे। और यहाँ पर उसकी बेस्टी पीछे से एक और लड़की को देखती है जो सेम सूजी की तरह दिख रही थी, और वो और कोई नहीं बल्कि जिया होती है। इसके बाद में सूजी अपना ड्रेस चेंज कर कर आती है तो शीन बोलने लगती है कि चलो अब वायोलिन प्ले करने का टाइम आ गया। यहाँ पर सूजी बहुत अच्छी तरीके से वायोलिन प्ले करने लगती है और हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया ने सूजी का ड्रेस पहन लिया था, तो सभी को लग रहा है कि वो सूजी है, लेकिन असल में वो जिया है। यहाँ पर फिर बाद में शीन स्टेज पर आके बोलने लगती है कि जय, मेरा विश्वास करो, ये सूजी नहीं बल्कि कोई और है, मैंने इन दोनों को सामने सामने देखा है। यहाँ पर जिया आगे बढ़ती है और वो शीन को तमाचा मार देती है और बोलने लगती है, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो मेरी पर्सनालिटी पे डाउट करते हैं। यहाँ पर जय अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और शीन को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर हम सूजी को देखते हैं जो मास्क पहनकर खड़ी थी, और यहाँ पर जय जिया को पूछता है कि सूजी, तुम्हारी वेडिंग वाली रिंग कहाँ पर है। यहाँ पर जिया झूठ बोल देती है कि शायद से वो फिटिंग रूम में मैंने छोड़ दी होगी। दूसरी ओर सूजी उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा उदास थी, उसे जय के साथ प्यार हो गया था। लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को समझाती है कि जय और उसका स्टैंडर्ड बहुत अलग है, वो दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते। और यहाँ पर वो जाने लगती है, लेकिन जय सूजी को पीछे से देख लेता है और सोचने लगता है कि मैंने इसे पीछे से कहीं तो देखा है और ये लड़की देखी देखी सी लगती है। इसके बाद में हम सूजी को देखते हैं जो अपनी बेस्टी के साथ होती है और उसे वहाँ पर वो केक दिखता है जो उसने दिया हुआ था जय को, और जय को वो केक बहुत पसंद आया था। तो फिर सूजी सोचने लगती है कि जाने से पहले एक बार तो मैं उसे ये केक दे ही सकती हूँ ताकि मैं अच्छे से बाय बाय बोल सकूँ। यहाँ पर वो जय को रास्ते में जाते हुए देखती है जहाँ पर वो उसे बुलाती तो है, लेकिन इतने में वहाँ पर जिया आ जाती है तो फिर सूजी छुप जाती है। यहाँ पर जय सूजी को बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ दूर से सुनी, लेकिन तुम तो इतनी पास में खड़ी हो। इसके बाद में वो लोग ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर शीन जिया को एक ड्रेस देती है जो बिकिनी का सेट होता है, और यहाँ पर जिया को गुस्सा आने लगता है कि न जाने किससे उसका पाला पड़ गया। फिर यहाँ पर आ जाता है जय जो वो गिफ्ट को देख लेता है और बोलने लगता है जिया को कि सूजी, तो तुम तो कुछ ज़्यादा ही नॉटी निकली। और यहाँ पर जिया को गुस्सा आने लगता है कि आखिर कब तक उसे इतना क्यूटनेस झेलना पड़ेगा। इसके बाद में हम देखते हैं शीन को, और यहाँ पर होती है स्टेप मदर जय की, जहाँ पे शीनू से बोल रही थी कि प्लीज़ मेरी कुछ तो हेल्प करो वरना वो सूजी उसके साथ शादी कर लेगी। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि अब तक मैंने कुछ किया नहीं होता अगर मुझे तुम्हें बहू बनाना होता, क्योंकि जो भी जय की पहली वाइफ होगी वो वेडिंग के नाइट पे ही मर जाएगी, और ये तो हमारा सालों सालों से सेम रिचुअल आता रह रहा है। तो फिर तुम टेंशन मत लो, वेडिंग नाइट पे वो मर जाने वाली है, जिसके बाद तुम उससे शादी कर सकती हो। इसके बाद में हम जय को देखते हैं जो सूजी के लिए फ्राइड राइस बना रहा होता है। यहाँ पर जिया सोचने लगती है कि आखिर सूजी ने ऐसा क्या किया कि जय ने अपनी पर्सनालिटी पूरी ही बदल दी। यहाँ पर जय उसे वो टेस्ट करने के लिए बोलता है, जहाँ पर जिया उसे खाती है और बोलती है कि न जाने क्यों मुझे ये वियर्ड खाना खिला रहा है। यहाँ पे जय से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कैसा लगा, तो फिर जिया उसे झूठ झूठ बोल देती है कि ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जय को समझ नहीं आ रहा था, उसे लग रहा है कि शायद से सूजी के बिहेवियर में कुछ तो चेंज आया है।
फिर उसे पुरानी बातें याद आने लगती है, जब उसने सूजी को पहली बार देखा था और जब भी उसे खाना खाते हुए देखा था। सूजी बहुत बड़े बड़े बाइट्स लेती है, लेकिन आज सूजी एकदम छोटे छोटे बाइट्स लेकर खा रही थी, तो उसे शक जाने लगता है। इसके बाद में जिया वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर एक कार जिया को टक्कर मारने वाली थी। तो फिर यहाँ पर जय उसे बचा लेता है। अब बोलने लगता है कि सूजी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अपने फ़ोन में देखकर मत चला करो, तुम्हें पता है इससे तुम्हारी जान जा सकती थी। और यहाँ पर जिया मन में सोचने लगती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहा है। फिर जिया चली जाती है उसकी मम्मा के पास और उसे बताने लगती है कि जय को तो सूजी से प्यार हो गया है। फिर उसकी मॉम बोलने लगती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जिया उसे बोलती है कि एक वुमेन का सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छे से काम करता है, तो मैं उसे अच्छे से परखती हूँ कि उसे सूजी सच में पसंद आने लगी है। दूसरी ओर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पर उसे वो कर्स वाली बात याद आने लगती है। तो फिर वो सोच में पड़ जाता है कि वेडिंग नाइट में अगर सचमुच सूजी मर गई तो फिर मैं क्या करूँगा। यहाँ पर वो सोच के चक्कर में अपनी एंगेजमेंट तोड़वा देता है और शादी भी। फिर इसके बाद में जिया सूजी से मिलती है और उसे ये काम करने के लिए बोलती है, जहाँ पे सूजी जैसे पूछने लगती है कि आखिर तुमने शादी क्यों तोड़ दी। यहाँ पर जय बोलने लगता है कि तुम तो पहले से ही चाहती थी कि मैं शादी तोड़ दूँ, और ये शादी तो बस एक बिजनेस पर्पस के लिए हुआ था, तो फिर मैं तुमसे शादी क्यों ही करूँ। इसके बाद में सूजी मिलती है जे के डैड से, जहाँ पर जे के डैड उसकी मम्मा से मिलवाने जाते हैं। अब बोलने लगती है कि यह जे की मम्मा, जो मेरी फर्स्ट लव थी, और उन्होंने शादी के पहले ही जे को बर्थ दे दिया था, लेकिन वेडिंग वाले नाइट पर वो सारे हादसे हुए थे, और मुझे लगता है जे ने तुम्हें बता दिया होगा कि आखिर उसने एंगेजमेंट क्यों तोड़ा। फिर यहाँ पर सूजी को समझ आने लगता है वो कर्स वाली बात। उसे लगता था कि ये कर्स वाली बात खाली कहानी मुंह में है, लेकिन असल में भी ये वाली बात सच होती है। यहाँ पर फिर सूजी चली जाती है जे से मिलने के लिए, जहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि कर्स वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी है, और अब मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज 21st सेंचुरी में वर्क करेगी, क्योंकि तुम और मैं बिल्कुल अलग हो, और यहाँ पर मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ। यहाँ पर जय उस पर रोने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें खोने का ख्वाब से ही मुझे बहुत दुख होने लगता है। फिर यहाँ पर वो उसे दिलासा देती है और बोलती है कि हमें पास में नहीं बल्कि प्रेजेंट में जीना चाहिए। यहाँ पर जे फिर उसे किस करने लगता है। इसके बाद में वो जिया की मम्मा से मिलती है, जहाँ पे जिया की मम्मा नाटक कर कर बोलती है कि सूजी, क्या तुम सच में उसे शादी करने के लिए रेडी हो? ये पता होने के बाद भी कि आखिर क्या होगा। सूजी यहाँ पर उसे बोलती है कि हाँ, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी, अगर उस वेडिंग नाइट में मुझे सच में कुछ हो जाता है तो फिर आप मेरी मम्मा का ध्यान रखोगे और उनका सारा ट्रीटमेंट अच्छे से कराओगे। जहाँ पर जिया की मम्मा भी रेडी हो जाती है। यहाँ पर फिर सूजी चली जाती है वेडिंग ड्रेस देखने के लिए, जहाँ पर रोते हुए शीन आ जाती है, और हम शीन को पहली बार ये रोते हुए देखते हैं कि वो सूजी की फिक्र कर रही है। वो यहाँ पर सूजी को बोलने लगती है कि तुम ऐसे ही लिविंग में नहीं रह सकती, तुम्हें शादी करने की ज़रूरत है क्या? तुमने वो कर्स वाली बात तो पता ही है। यहाँ पर सूजी बोलती है कि जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर फिर शीन प्रे करने लगती है कि काश वो कर्स वाली बात झूठ निकले और ऐसा कुछ भी ना हो। फिर हम यहाँ पर जे की स्टेप मम्मा को देखते हैं, जहाँ पर वो मेड बोलने लगती है कि इस बार हमें क्या करना होगा, और हमें पुराना वाला सीन बताया जाता है, जहाँ पर हम जे की रियल मॉम को देखते हैं, जो उसके डैड से शादी करने वाली थी। लेकिन उस दिन वो मेड टेरेस पर होती है और वो धमकी दे रही थी कि अगर तुम यहाँ से नहीं कूदी तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी, और उसके हाथ में जे होता है जो बहुत छोटा सा होता है। फिर यहाँ पर ना चाहते हुए भी उसके रियल मॉम को कूदना पड़ता है, और ये कोई कर्स नहीं बल्कि मर्डर होता है, और उन्हें सेम चीज़ इस बार रिपीट करनी थी ताकि उन सबको लगे कि ये सब कर्स है, ना कि कोई मर्डर। यहाँ पर फिर जे की स्टेप मदर सूजी को एक नेकलेस देती है, और हमें समझ में आता है कि उस नेकलेस में कुछ तो मिलाया हुआ है, यानी कि ड्रग्स, जिसे सूंघते ही सूजी शायद से बेहोश भी हो सकती है। यहाँ पर सूजी और जे अपनी वेडिंग का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर सूजी जे को अपनी ड्रीम वेडिंग बताती है। इसके बाद में वो वेडिंग वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पे सूजी सोचने लगती है कि ये रास्ता तो कहीं और ही जा रहा है, वेडिंग वाले जगह पे नहीं, और वहाँ पर वो बिग बीच साइड पर पहुँच जाती है, जहाँ पर जे उसका वेट कर रहा होता है उसकी ड्रीम वेडिंग करने के लिए। इसके बाद में वो लोग एक दूसरे को रिंग बनाते हैं और किस भी करते हैं। यहाँ पर वो लोग रात में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर जे कुछ लेने के लिए जाता है तो सूजी को अचानक से कोई दिखने लगता है, एक भूत की तरह, जो उसे कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है, और फिर यहाँ से वो गायब हो जाती है, जहाँ पर जे उसे ढूंढते ढूंढते थक जाता है, और यहाँ पर सूजी की आंखें खुल जाती है। तो फिर वो जे की स्टेप मदर का और उसकी मेड की बातें सुन लेती है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि कर्स वाली चीज़ तो सिर्फ एक अफवाह है और उसकी स्टेप मदर ने ही ये सारी चीज़ें प्लान की है। इतने
में ही वहाँ पर जे उसे ढूंढता हुआ आ जाता है, जहाँ पर उसकी स्टेप मदर सारा ब्लेम डाल देती है उस मेड पर और यहाँ पर वो मेड को धमकियाँ देने लगती है। यहाँ पर सूजी खड़े खड़े जय को सारी बातें बता लेती है। फिर उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर कर चली जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर सूजी और वो बाहर जा रहे थे, लेकिन इतनी में ही सूजी उसे बोलती है कि रुको मैं आती हूँ। और उस वैन के अंदर होती है जिया और उसकी मॉम, और जिया और उसकी मॉम उसे जाने ही नहीं देते। फिर दूसरे दिन जिया की मॉम उसे लेकर चली जाती है फिशरमैन्स विलेज और उसे वहाँ पर जाने के लिए बोलती है। सूजी उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे मेरी लाइफ यहाँ पर नहीं जीनी। तो फिर जिया की मॉम बोलने लगती है कि मैं वादा करती हूँ तुम और तुम्हारी मम्मा यहाँ पर बहुत अच्छे से लाइफ जी सकते हो, ना तुम्हें कभी खाने की प्रॉब्लम होगी, ना कपड़ों की, और ना ही कहीं घर पर रहने की। तुम यहाँ पर अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। और यहाँ पर वो दोनों फिर बाद में जाने लगते हैं, यानी कि जिया और जे। जे को जिया को देख के कुछ तो वियर्ड सा लगता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो उसका वहम है। इसके बाद में एक दिन जिया ऑफिस में होती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। तो फिर जे उसे बोलने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। जिया उसे बोलने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करो, जहाँ पर तुम सभी के सामने मुझे अपनी वाइफ बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर वो उसे हक करने लगता है, लेकिन न जाने क्यों जे को मन से फील हो रहा था कि जब भी मैं ये सूजी के पास रह रहा हूँ मुझे कुछ ऑफ ऑफ सा लग रहा है, न जाने क्यों मुझे ये सूजी सूजी नहीं लगती। यहाँ पर वो उसके हाथ में रिंग वापस से नहीं देखता, तो फिर वो उसके लिए न्यू वेडिंग रिंग ला देता है। यहाँ पर शीन जाते हुए बोलती है कि तुम किसी को भी रिंग पहना दोगे इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी वाइफ बन जाएगी। इसके बाद में हम एक दिन देखते हैं जिस रात में जे ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था, और यहाँ पर सूजी मन में बोलने जा रही थी कि ये लड़का आखिर कब यहाँ से जाएगा। यहाँ पर जे जिया को किस करने वाला था, जहाँ पर जिया उसे किस करने से मना कर देती है और जे उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। इसके बाद में हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर शीन जे को सब कुछ बता देती है, जिया के बारे में और सूजी के बारे में। यहाँ पर जे को बहुत बुरा लगता है, तो फिर जे उसे ढूंढता ढूंढता वो फिशर्स वाले विलेज में चला जाता है, जहाँ पर उसे उसकी मम्मा मिलती है। तो फिर वहाँ पर सूजी आ जाती है। जे उसे वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन सूजी उसे सुनाने लगती है कि तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड बहुत अलग है। यहाँ पर जे को गुस्सा आने लगता है और वो उसे बोलने लगता है कि तुमने पैसे के लिए ये सब किया था ना, तो ये लो मैं तुम्हें और पैसे देता हूँ, तो फिर मेरे पास आ जाओ। और यहाँ पर वो उसके मुंह पर सचमुच पैसे फेंक देता है और उसे भी ये सब करते हुए बुरा लगता है। और जब वो रिटर्न अपने सिटी आता है तो उसे इन सब चीज़ों का बहुत रिग्रेट होता है। फिर वो शीन को बताने लगता है कि शायद वो मेरे पास आ भी सकती थी, लेकिन अभी जो मैं करके आया हूँ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कभी वो मुझे एक्सेप्ट भी कर पाएगी। दूसरी ओर जिया चली जाती है शिवजी से मिलने के लिए, और यहाँ पर उन दोनों को किडनैपर्स किडनैप कर लेते हैं पैसों के चक्कर में। तो फिर यहाँ पर जिया को बचाने के लिए उसकी मम्मा आ जाती है, साथ ही साथ में सूजी को बचाने के लिए आ जाता है हमारा जे। और यहाँ पर उन दोनों में बातें होने लगती है, जहाँ पर जे बोलने लगता है कि मुझे तुम सबके बारे में सब कुछ पता है, और अगर तुम माँ बेटी अपनी कंपनी को अभी भी बचाना चाहते हो तो फिर मुझे इसके साथ अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करने दो और ज़रा सी भी दखल अंदाजी मत करो। इसके बाद में हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सूजी परेशान हो गई थी ऑफिस से काम कर करके और जे बड़े आराम कर रहा था। यहाँ पर सूजी उसे बोलती है कि आखिर कब तक मैं तुम्हारे काम करती रहूँगी। फिर जे बोलने लगता है कि तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा, तुम मेरी वाइफ जो हो। फिर यहाँ पर हम सूजी को देखते हैं और शीन को देखते हैं, और वो लोग बीच साइड पर होते हैं और आपस में बात कर रहे थे। इतने में ही जे आकर सूजी के लिए कोकोनट वाटर लाता है, लेकिन सूजी जैसे ही उसे पीती है उसे उल्टी आने लगती है और यहाँ पर जे डर जाता है। तो सूजी सबको गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है, और इसी गुड न्यूज़ के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।